जो ये दौर चल रहा है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। हम इसकी शिकायत करते भी तो कहाँ करते, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी भारत। इस समय हमारे साथ गोरखपुर के सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी साहब हैं, जो कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ये लोग मिलकर आए हैं। और जिस तरह से भी कुछ दिन पहले विरासत गलियारा जो टूट रहा है, वहां के व्यापारियों, वहां के लोगों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे आए हुए थे। और ये लोग जब वहां का निरीक्षण करने गए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया, और विरोध ऐसा कि जो बुलडोजर लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका गया। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने देखा कि ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों पे अंडा फेंक रहे हैं, तो ये लोग वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। जब इसकी बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पता चला तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर बोला और कहा कि इस तरह की हरकत मुख्यमंत्री के गृह जनपद में नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ की गोरखपुर की जो टीम थी, यहाँ के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जाते हैं, वहां पर मिलते हैं, वहां पे नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, वो सारी बात अखिलेश यादव जी को बताते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का जो ये रवैया है वो ठीक नहीं है, कहीं ये विरासत गलियारा हिरासत गलियारा ना बन जाए। वहां पे शब्बीर कुरैशी साहब थे, जो महानगर अध्यक्ष हैं। सर, कल आप लोगों ने अखिलेश यादव से मिला और अपनी बातें वहां पर रखी, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि कहीं विरासत गलियारा हिरासत गलियारा ना बन जाए, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने गोरखपुर की ज्वलंत और जनहित के मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया है। और अपनी बात को शुरू करने से पहले जरूर एक बात कहूंगा, जो ये दौर चल रहा है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। हम इसकी शिकायत करते भी तो कहाँ करते, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 4 सदस्यीय डेलीगेशन विरासत गलियारे के नाम पर गोरखपुर में जो चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न, व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, उसकी जांच करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिस कमेटी में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी थे, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता विरोधी दल श्री लाल बिहारी यादव जी थे, जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम और मैं शब्बीर कुरैशी, इन 4 लोगों की टीम बनाई गई थी। जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पत्र, समाजवादी पार्टी का पत्र जब सार्वजनिक हुआ कि विरासत गलियारे का निरीक्षण समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन करेगा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर पांडे हाता में जाकर उन व्यापारियों के दुख को साझा करने का काम नहीं कर रहे थे। मगर जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर डेलीगेशन को सार्वजनिक किया गया, तब उसी दिन, एक दिन पहले, गोरखपुर ग्रामीण के एमएलए विपिन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जैसा कि जो एक वीडियो मेरे पास है, उस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है कि गोरखपुर के कुछ पुलिस के अधिकारी वहां उस कार्यक्रम में मौजूद है शाम को, और जो मुझे सूचना मिली है कि ये अग्रवाल भवन या कोई भवन में मीटिंग हुई थी, वहां पे विपिन सिंह की मौजूदगी में मीटिंग हुई, और विपिन सिंह ने और गोरखपुर के महापौर ने और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से ये तय किया जा रहा था कि अगले दिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अगर इस क्या नाम है विरासत गलियारे के निरीक्षण के एरिया में आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पथराव करेंगे, ईटा चलाएंगे, अंडा चलाएंगे। यानी आपका कहने का मतलब है कि वो लोग आप समाजवादी पार्टी को रोकने का काम करना चाह रहे थे? समाजवादी पार्टी को रोकने का काम वो लोग इसलिए करना चाह रहे थे, जो सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो विरासत गलियारे के नाम पर चौड़ीकरण कर रही है, उस चौड़ीकरण का खुलासा सपा के लोग ना कर दे।
समाजवादी पार्टी के लोग उस वहां पे सिर्फ इसलिए जाना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपनी गोरखनाथ की दुकानों को तोड़वाने का काम किया था, उसका 82 करोड़ रुपया जो है मुआवजा लेने का काम किया है, जो कि घंटा घर की जो जमीनें तोड़ी जा रही है, गोरखनाथ की जमीनों और दुकानों से 4 गुना ज्यादा कीमती यहाँ की दुकानें और जमीनें हैं, और गोरखनाथ की जो जमीनें दुकानें हैं वो घंटा घर से बहुत कम रेट में वहां की सर्किल एरिया है। मुख्यमंत्री जी, और सरकारी वो जमीन किसकी थी उसकी जांच हो जाए तो सरकार की जमीन, सरकार की दुकान, सरकार के खजाने से सरकार ने ही मुआवजा लेने का काम किया। 82 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने लिया। और विरासत गलियारे के नाम पर व्यापारियों को क्या दिया जा रहा है? अभी हमारी जानकारी में एक हमारे दुकानदार हैं जिनका 350 स्क्वायर फीट का तोड़ा गया, निशान लगाकर 350 स्क्वायर फीट को तोड़ दिया गया, जिसको जीडीए ने एक्वायर कर लिया। अब बताइए कि 350 स्क्वायर फीट का जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ का सर्किल रेट कितना है, तो उसने कहा 7 से 8 हजार रुपया स्क्वायर फीट यहाँ की जमीनें बिकती है। लगभग 22 लाख रुपया उसका मुआवजा बना, और सरकार उसको कितना दे रही है? 1.5 लाख रुपया 3 मंजिल तोड़ने के लिए। जमीन का मुआवजा भारतीय जनता पार्टी और विपिन सिंह व्यापारियों को नहीं दे रहे हैं, तोड़ने का सिर्फ 10,000। लगता है कि पूरा मिला जुला के आप ये कहना चाहते हैं कि इसी वजह से आपको व्यापारियों से, वहां के लोगों से आप लोगों को नहीं मिलने देना चाहते थे लोग, इसीलिए विरोध प्रदर्शन हुआ। देखिए, लगातार व्यापारी समाजवादी पार्टी के संपर्क में था। गोरखपुर पांडेहाटा के व्यापारी चाहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां तक आए, उनसे बात करें, उनसे मिले। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विरासत गलियारे के नाम पर गोरख धंधा जमीन का कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान एमएलए के नेतृत्व में, वर्तमान महापौर के नेतृत्व में और कुछ तथाकथित अधिकारियों का साथ लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद होता है, और 85 साल के माता प्रसाद पांडे जी की गाड़ी पे अंडा फेंका गया, ईटा चलाया गया, उनकी गाड़ी को तोड़ने का काम किया। हमारी पार्टी के राहुल यादव जो युवजन सभा के जिला अध्यक्ष है, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनके शीशा तोड़ा गया, और बुलडोजर लगाकर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को क्या प्रशासन वहां पर थी? प्रशासन का रवैया क्या था आप लोगों के प्रति? वहां से लोग देख रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है इसमें? क्या लगता है कि प्रशासन को जिस तरह से आप लोगों ने रूट मैप दिया था, आप लोगों ने पहले ही रूट मैप दिया था कि यहाँ से हम लोग गुजरेंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, तो प्रशासन का क्या रवैया आप लोगों के प्रति? देखिए, जब कोई पार्टी का प्रोग्राम होता है, पार्टी का अपना सिस्टम है कि हम लोग प्रशासन को रूट बताते हैं, मगर जो वीआईपी, जो नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव जी जब कहीं दौरा करेंगे तो उनका सरकारी प्रोटोकॉल भी आता है। हम लोगों ने उनका सरकारी प्रोटोकॉल गोरखपुर के उच्च अधिकारियों के व्हाट्सएप पे भी किया और लिखित तौर पे दे दिया। जो रूट हम लोगों ने बनाया था उसकी भी जानकारी गोरखपुर के सभी अधिकारियों को, थाना स्तर तक के अधिकारियों को दे दी गई थी कि भाई इस रूट पे हम लोग जाएंगे, हम लोग निरीक्षण करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे, आप ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का बस काम करिएगा। और हम लोगों ने अधिकारियों को इस बात की ये भी जानकारी दे दी थी कि सूत्रों से जानकारी लगी है कि बीजेपी के लोग कल उपद्रव करेंगे, गुंडाई करेंगे, उसके बाद भी वहां पे मौजूद पुलिस अधिकारी, जैसे लग रहा था कि वो उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे और खड़े होकर तमाशा देखने का काम कर रहे थे। जैसा कि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डेलीगेशन ने उस पूरे घटनाक्रम को अवगत कराया, भाजपा की गुंडई को अवगत कराया, अधिकारियों की लापरवाही को अवगत कराया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और मांग किया है और दबाव बनाया है कि विरासत गलियारे में वो मुआवजा दिया जाए सर्किल रेट के हिसाब से जो मुख्यमंत्री जी ने अपनी दुकानों को तोड़ने के। क्या लगता है यहाँ के कुछ व्यापारी भी गए थे, जो विरासत गलियारे के लोग रहने वाले, यहाँ से लोग भी गए थे, यहाँ के व्यापारी भी गए थे आप लोगों के? कैसे व्यापारी जाएंगे? विपिन सिंह जो है सारे व्यापारियों को हड़का रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सारे व्यापारियों को हड़का रहे हैं कि अगर तुम लोग मुंह खोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा, कार्रवाई कर दी जाएगी। व्यापारी डरा और सहमा हुआ है। 2 व्यापारी तो ऐसे मिले जिनके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, उसके बाद भी गोरखपुर प्रशासन ने उसके मकान को तोड़ा। व्यापारी रो रहा है, व्यापारी खून का आंसू रो रहा, डरा और सहमा हुआ, मगर व्यापारियों ने
इस बात का आश्वासन हम लोगों को दिया है कि आने वाले समय में ये विरासत गलियारा गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि सरकार अगर बन जाएगी तो उस विरासत गलियारे के नाम पर जो जमीन का गोरख धंधा चल रहा है, अगर गोरखपुर वालों ने मुंह खोल दिया तो उसका नाम विरासत गलियारा नहीं, विरासत गलियारा रखना पड़ेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। और मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमला माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर हुआ, जो हमला लाल बिहारी यादव जी की गाड़ी पे हुआ, हम लोगों के ऊपर हुआ, उस हमले के पीछे विपिन सिंह, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और गोरखपुर के उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि उनको सूचना थी। बिल्कुल, ये देख सकते हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सबीर कुरैशी साहब थे, जो कुल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले और यहाँ की जो दिक्कतें हैं उनके सामने रखा। और अखिलेश यादव ने कहा है कि समय आएगा तो हम हर चीज का हिसाब लेंगे, लेकिन समय का इंतजार है। और जिस तरह से यहाँ के व्यापारियों को ठगा जा रहा है, हम उन व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे कदम से कदम मिलाकर, और जब तक उनको न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम उनके साथ रहेंगे। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एनबी भारत।